उदयपुर नामक नगर में एक राजा राज्य किया करते थे। वे बहुत ही उदार राजा थे। उनकी जनता उनसे बहुत ही प्रसन्न रहती थी। लेकिन कुछ समय से उनके राज्य में चोरियां होने लगी। चोरों के गिरोह ने ऐसा आतंक मचाया था कि लोगों को रात भर नींद नहीं आती थी। अब तो गांव के लोग बहुत ही परेशान रहने लगे थे। परेशान होकर नगर के कुछ अमीर व नामी लोग महाराज के दरबार में पहुंच गए और महाराज को प्रणाम करके कहने लगे, महाराज, दुहाई हो, हमारा जीना दुश्वार हो चुका है। नगर में हो रही चोरियों से हमारी नींदें हराम हो गई हैं। अगर जल्द ही चोरों को ना पकड़ा गया तो महाराज हम बर्बाद हो जाएंगे। उनकी बातें सुनकर महाराज ने कहा, हमें राज्य में हो रही चोरियों के बारे में जानकारी है, परंतु हमें अफसोस है कि अभी तक चोरों को पकड़ने में हमारे सैनिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन आप लोग विश्वास रखिए, चोर जल्द ही पकड़े जाएंगे। आप लोग निश्चिंत होकर अपने घरों को जाइए। हम वादा करते हैं कि चोरों को पकड़ने में हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद महाराज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप ऐसा कीजिए कि हमारे गुप्तचरों को चारों दिशाओं में तलाश के लिए भेज दीजिए। जब तक चोर नहीं पकड़े जाएंगे हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा। मंत्री जी ने कहा, जो आज्ञा महाराज। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्री जी ने अपने गुप्तचरों को चारों ओर फैला दिया। उसी जंगल में कुछ साधु निवास करते थे। एक दिन वे साधु आपस में बात कर रहे थे, साथियों, नगरवासियों के माल पर तो हमने काफ़ी हद तक हाथ साफ कर लिया है। अब हम शाही खजाना चुराना चाहते हैं। दरअसल साधु के भेष में वे चोर थे जो जंगल में रहकर चोरियां करते थे और सबकी नज़र से बचने के लिए वे साधु का भेष बनाकर जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। उन साधु का सबसे मेन जो मुखिया था उसका नाम था चरण सिंह। उसने कहा, शाही खजाना चुराना अब मेरे मन में आ रहा है। तब उसका मित्र बोला, चरण सिंह, लेकिन हमारी तलाश में जासूस लगे हुए हैं। तब चरण सिंह बोला, चिंता मत करो साथियों, वे सोच भी नहीं सकते कि हम साधु के रूप में या जंगलों में छिपे हुए। मैंने बहुत ही अच्छी योजना तैयार की है। तभी दूसरा चोर बोला, लेकिन तब चरण सिंह कहने लगा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरी नज़र तो शाही दरबार के खजाने पर है, परंतु मुझे एक बार शाही खजाना और उसकी व्यवस्था देखनी होगी, तभी तो हम चोरियां कर सकेंगे। ये काम बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तब चरण सिंह बोला, मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है साथियों, मैं आज ही जाऊंगा और खजाने के बारे में पता लगा कर ही लौटूंगा। इसके बाद हम सब मिलकर चोरियां करेंगे। इतना कहकर चोर, जो साधु के रूप में था, वे घूमते टहलते हुए महाराज के दरबार में जा पहुंचा। उसने महाराज के बारे में सब कुछ पहले से ही पता कर लिया था। उसे पता था कि महाराज के कोई संतान नहीं है और महाराज और महारानी इसकी वजह से बहुत। प्रणाम ऋषिवर, कहिए कैसे आना हुआ? आइए स्थान ग्रहण कीजिए। हमारे राज्य में आप पहली बार आए हैं और हमने आपके दर्शन पहली बार किए हैं, आपको देखा नहीं। तब ऋषि बोले, राजन, हम ऐसे साधु हैं जो पर्वतों और जंगलों में निवास करते हैं, हरिद्वार और गंगा का स्नान करते हैं और सदा ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम एक जगह पर निवास करें, इतना समय बिता सके कि 2 घंटे 4 घंटे का वक्त किसी को दे सके। मुझे तुम्हारे कष्ट का पता लगा तो मैं यहाँ पर चला आया। मुझे पता है कि आपके विवाह को 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसी कारण मैं आपके राज दरबार में उपस्थित हुआ हूँ। तब महाराज बोले, शायद हमारे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। तब ऋषि बोले, आप चिंता मत करो राजन, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपको जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति होगी। तब राजा कहने लगे, क्या कहा ऋषिवर, आप सच में कोई ऐसा उपाय बताएंगे? तब ऋषि बोले, हाँ राजन, सुनो, मुझे तुम्हारे ही शाही खजाने में से एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए। महाराज बोले, केवल एक? किसी लिए आप जितनी चाहे स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हैं।
तब ऋषि बोले, राजन, मुझे मात्र केवल एक ही स्वर्ण मुद्रा चाहिए और मैं उस स्वर्ण मुद्रा पर एक मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करके महारानी को दे दूंगा, जिसे जब तक महारानी पुत्र प्राप्त ना कर ले उसके पास ही रखवा दे। राजा ने कहा, ठीक है ऋषिवर, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं अभी एक स्वर्ण मुद्रा मंगवा देता हूँ। तब ऋषि कहने लगा, नहीं राजन, ऐसा बिल्कुल मत करना। किसी और के स्पर्श द्वारा की गई स्वर्ण मुद्रा मेरे किसी काम की नहीं होगी। तो राजा कहने लगा, मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। ऋषि बोले, राजन, हम शाही खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा स्वयं उठाएंगे और मंत्र पढ़कर महारानी को दे देंगे, क्योंकि अगर दूसरे का स्पर्श होगा तो वो सिक्के पर मंत्र काम नहीं करेगा, जिससे हमारी वाणी असत्य हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम स्वयं शाही खजाने से स्वर्ण मुद्रा को निकालें और रानी को दे दें। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। फिर महाराज उन्हें अपने साथ शाही खजाने में लेकर पहुंच गए। वे साधु के रूप में चोर था, जो बहुत ही प्रसन्न हुआ। वे शाही खजाने में कितना धन है उसकी आंखें शाही खजाने को देखकर चौंक गई। वे मन ही मन कहने लगा, अगर मैं इस चुराने में कामयाब हो गया तो मेरी 7 पिश्तों को भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। यही सोचकर वे आगे बढ़ा और सामने से एक स्वर्ण मुद्रा उठा ली और पुनः महाराज से कहा, आपके शाही खजाने की व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन मान लो बेटा, अगर किसी अन्य राजा ने आप पर आक्रमण कर दिया तो आप इस खजाने को लेकर किस रास्ते से निकलोगे। तब महाराज ने कहा, ऋषिवर, आपके पीछे जो खोटी है उसको खींचते ही एक गुप्त दरवाज़ा खुल जाता है। उस दरवाजे से हम खजाने सहित एक पहाड़ी की गुफा में पहुंच जाएंगे। तब ऋषिवर ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा उपाय सोचकर बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया है। लेकिन बेटा, आपने ये मुझे तो बता दिया, लेकिन किसी और को मत बताना। ये बात अगर बाहर चली गई तो आपके शाही खजाने पर हमला हो सकता है। महाराज बोले, ऋषिवर, मेरे अलावा ये गुप्त द्वार के बारे में केवल सेनापति ही जानते हैं। तब ऋषि बोले, बेटा, आपको इसके बारे में सेनापति को भी नहीं बताना चाहिए था। तब राजा बोला, ऋषिवर, वे मेरे बचपन का मित्र है, वे कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। तब ऋषिवर बोले, अच्छा चलते हैं राजन, मैं स्वर्ण के सिक्के पर मंत्र पढ़कर महारानी को दे देता हूँ। चोर ने पूरी योजना को अंजाम देने के लिए महाराज से सारी व्यवस्था की जानकारी ले ली थी। अब तब राजा ने कहा, ठीक है ऋषि, चलिए। इसके बाद साधु रूपी वे चोर झूठ मूठ का उस स्वर्ण मुद्रा पर मंत्र पढ़ा, अभिमंत्रित करके महारानी को दे दी और महारानी से कहने लगा, इस मंत्र पढ़े हुए सिक्के को आप अपने पास ही रखना बेटी, जब तक तुम्हें संतान की प्राप्ति ना हो जाए। तो महारानी कहने वाली, ठीक है ऋषिवर, मैं ऐसा ही करूँगी। और फिर वे साधु अपने आश्रम में जा पहुँचा और अपने साथियों को बताने लगा, साथियों, हमें दरबार के शाही खजाने के बारे में सब कुछ पता चल गया है। हमें आज ही इसी चोरी को अंजाम देना होगा। और ऐसा ही हुआ। चोर चरण सिंह ने अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में दरबार में जा घुसा और सारा खजाना लूट लिया। जब अगली सुबह हुई तो ये बात सारे महल में फैल गई। तो महाराज बहुत ही क्रोधित हुए और अपनी मंत्री से बोले, मंत्री जी, खजाने की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि सैनिकों की नज़र से बचकर चिड़िया भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। फिर आखिरकार खजाना कैसे चोरी हो गया? तब मंत्री ने कहा, महाराज, शाही खजाना तो गुप्त द्वार से चोरी किया गया। तब राजा सोचने लगा कि गुप्त द्वार के बारे में तो मात्र मुझे और सेनापति को मालूम था, कहीं सेनापति जी तो चोर के ग्रोह में शामिल नहीं हो गए। तब सेनापति ने कहा, महाराज आप क्या सोच रहे हैं? महाराज उत्तेजित होकर बोले, सेनापति, तुम हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। सेनापति जी, तुम्हारे कारण ही शाही खजाने की चोरी हुई है। शाही खजाने के गुप्त द्वार के बारे में मात्र मुझे और तुम्हें ही पता था। तब सेनापति कहने लगे, राजन, आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं। महाराज, मैं अपनी प्यारी बेटी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि ये भेद मैंने किसी को नहीं बताया। सैनिकों, सेनापति को ले जाकर कारागार में डाल दो, महाराज ने आदेश दे दिया। महाराज की इस बात को सुनकर सभी सैनिक स्तब्ध खड़े थे,
लेकिन उन्होंने महाराज की आज्ञा का पालन किया और सेनापति को ले जाकर कारागार में डाल दिया। अगले दिन जब दरबार लगा तो महाराज ने घोषणा की कि अगर सेनापति कल तक अपना अपराध कबूल नहीं करते तो कल सुबह ही उन्हें फांसी दे दी जाएगी। ये खबर सेनापति की बेटी हेमलता तक जा पहुंची कि उनके पिताजी को कारागार में डाल दिया गया है और कल उन्हें फांसी दे दी जाएगी। तो वे महाराज के दरबार में आ पहुंची और महाराज से बोली, महाराज, क्या ये सच है कि कल मेरे पिताजी को फांसी दे दी जाएगी? राजा ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन अगर तुम्हारे पिता ये बता दे कि खजाना कहाँ पर है तो उनकी सज़ा ज़रूर कम की जा सकती है। तब वो बेटी कहने लगी, लेकिन महाराज, जब मेरे पिता ने अपराध किया ही नहीं तो वे कैसे कबूल कर सकते हैं? ऐसा आप पर क्या सबूत है कि मेरे पिता ने ही चोरी की है? तब महाराज कहने लगे, तो सबूत तो आपके पास भी नहीं है कि आपके पिता ने चोरी नहीं की है। तब वे लड़की कहने लगी, महाराज, आप मुझे 10 दिन की मोहलत दे दें, मैं असली चोरों को पता लगाकर अपने पिताजी पर लगाए गए आरोपों को झूठा साबित कर दूं। लेकिन 10 दिनों के अंदर अगर मैं ऐसा ना कर सकी तो आप बेशक मेरे पिताजी को फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। राजन ने कहा, ठीक है हेमलता, मैं तुम्हें 10 दिनों की मोहलत देता हूँ। महाराज की स्वीकृति पाकर हेमलता अपने घर पहुंची और अगली सुबह होते ही असली चोरों का पता लगाने के लिए घर से निकल पड़ी। उसने 5 दिनों तक सारे नगर का भ्रमण कर डाला, लेकिन उसे चोरों का कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन मैं सोचने लगी, मैंने सारे नगर का भ्रमण तो कर लिया, लेकिन चोरों को कुछ भी पता नहीं चला। अब जंगल की ओर जाना चाहिए, हो सकता है कि डर के मारे वे जंगल में बसे हों। वे सारा दिन जंगल में भटकती रही, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त न हुआ। जब शाम हुई तो उसे कुटिया के सामने आग जलती हुई दिखाई दी। वे मन ही मन सोचने लगी, मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। वहां आग जलाकर कौन बैठा है? हो सकता है कि चोरों का गिरोह यहीं पर बसा हो। यही सोचकर वे कुटिया के पास पहुंच गई। हेमलता धीरे से झाड़ी के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उन सब की बातें सुनने लगी। इधर चोर आपस में बातें कर रहे थे, साथियों, अब हमें चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राजघराने से हमने इतना धन चुरा लिया है कि सारी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। तो हेमलता सोचने लगी, अच्छा, ये साधु नहीं है, चोर है, और यही वही चोर है जिन्होंने शाही खजाना चुराया है। आखिरकार मुझे खजाने के चोरों का पता चल ही गया, लेकिन ये चोर बहुत ही शातिर है। अगर मैंने ये महाराज को बताया कि ये चोर है तो वे विश्वास नहीं करेंगे। मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। यही सोचकर वे वहाँ से चली गई और अगली सुबह होते ही महाराज के दरबार में जा पहुँची और कहने लगी, महाराज की जय हो, मैंने शाही खजाने के चोरों का पता लगा लिया है। महाराज उत्तेजित होकर बोले, कौन है वे? मुझे माफ़ करिए महाराज, मैं आपको उनके बारे में अभी नहीं बता सकती हूँ। राजा कहने लगे, इसका क्या मतलब है? तब हेमलता कहने लगी, मैं उनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बना रही हूँ। महाराज, इसके लिए क्या आप मुझे सही राह दे सकते हैं? और मुझे सोने और चांदी के बर्तन भी चाहिएंगे। तब राजा कहने लगा, अवश्य, मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें दे सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेमलता ने महाराज का आभार व्यक्त किया और फिर वहाँ से अपने घर लौट गई। फिर अगली सुबह होते ही वे उन चोरों के गिरोह, जो कि साधु के वेश में कुटिया में रहते थे, उनके पास जा पहुंची और कहने लगी, प्रणाम ऋषिवर। ऋषि कहने लगे, खुश रहो पुत्री, कहो इस जंगल में कैसा आना हुआ? तब हेमलता बोली, ऋषिवर, मैं सेठ राजदेव की पुत्री हूँ। मेरे पिताजी बड़े नगर में व्यापार करके लौटे हैं। उनके लौटने के उपरांत हमने शाही सराय में ऋषि मुनियों को शाही दावत दी है। मैं उनका निमंत्रण देने आपके पास आई हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप वहाँ पर अवश्य आए। तब साधु कहने लगा, अब तुमने दावत दी है तो बेटी हम अवश्य आएंगे, लेकिन बेटी, हमारे आश्रम के बारे में आपको कैसे पता चला? तब हेमलता ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप जैसे साधु संतों की ख्याति तो दूर दूर तक फैल जाती है। आप हमारे यहाँ ज़रूर आइएगा।
हेमलता उन्हें शाही दावत का न्योता देकर वापस लौट गई और महाराज के शाही सराय में जाकर रुक गई। दावत की तैयारियां करने लगी। अगली सुबह चोर चरण सिंह साधु के वेश में अपनी साथियों के साथ हेमलता के बताए गए शाही सराय पर पहुंच गया। तब हेमलता ने कहा, आइए महाराज, आपका शाही सराय में स्वागत है। आपका भोजन भी तैयार है। हेमलता ने सम्मान पूर्वक उन साधु रूपी चोरों को बिठाया और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा। तो साधु सोचने लगे, वाह, इतने सारे सोने व चांदी के बर्तन! अगर इन बर्तनों का हाथ साफ किया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मैं आज रात को ही अपने साथियों के साथ आऊँगा और सारे बर्तन और सारा माल लूट कर ले जाऊँगा। उन साधु ने वहाँ पर भरपेट भोजन किया और वापस अपनी कुटिया में लौट आए। उत्साही सराय में बर्तनों सहित धन लूटने की योजना बनाने लगे। उधर हेमलता भी महाराज के पास जा पहुंची। उसने साधुओं के बारे में बताने लगी। महाराज, आज रात शाही खजाने के चोर शाही सराय में भी चोरी करने के लिए अवश्य आएंगे। आप उन चोरों के लिए कड़ा प्रबंध करें, जिससे कि वे शाही सराय से निकलकर बाहर ना जा सकें। राजा ने कहा, ठीक है, मैं प्रबंध करवा दूंगा, लेकिन अगर वे साधु चोर ना निकले तो हेमलता कहने लगी, आप मुझे जो भी सजा देंगे वे मुझे मंजूर होगी। हेमलता के विश्वास दिलाने पर महाराज ने शाही सराय के चारों तरफ सैनिकों का प्रबंध करवा दिया। हेमलता भी वहीं पर एक मंत्री के साथ कोने में छिप गई। कुछ देर के बाद वे चोर जो साधु के वेश में थे, वे शायद ही सराय के गुप्त तरीके से घुस गए और साधु अपने साथियों से कहने लगा, साथियों, सभी सोने व चांदी के बर्तन और जो भी धन मिलता है उसे समेट लो। इसके बाद साधु रूपी चोरों ने सारा सामान समेट लिया। तभी वहाँ मंत्री सामने आ गया और सैनिकों के साथ उन सबको घेर लिया। उन्हें दरबार ले जाकर महाराज के सामने पेश किया गया। सारे चोरों को सैनिकों ने बंदी बना लिया था। राजा उन साधुओं को देखकर हैरान हो गए और सोचने लगे, अरे, इनमें से एक साधु तो वही है जो कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आया था। ऐसा सोचकर महाराज ने कहा, मुनिवर, आप कोई ऋषिवर नहीं बल्कि चोरों के सरदार हैं। तो अब मुझे समझ में आया कि शाही खजाने के गुप्त द्वार से चोरी कैसे हुई। मैंने शाही खजाने के गुप्त द्वार के बारे में इस पाखंडी साधु को भी बतलाया था। पाखंडी, तूने शाही खजाना कहाँ छुपाया है? अगर तूने नहीं बताया तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना कहकर महाराज ने अपनी तलवार निकाल ली। तलवार निकली देखकर साधु डर गया और कहने लगा, महाराज, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज, वे खजाना मेरे जंगल की कुटिया में पड़ा हुआ है। तब राजा कहने लगे, तूने न जाने कितनों का धन लूटा है, तू क्षमा के योग्य नहीं है। तब वे साधु कहने लगा, महाराज, मुझे क्षमा करिए। लेकिन राजा ने कहा, तू क्षमा के योग्य नहीं है, तुझे केवल मात्र सजा ही दी जाएगी, क्योंकि तू माफ़ी का पात्र नहीं है। मंत्री जी, इन सभी को ले जाकर कारागार में डाल दो। महाराज की आज्ञा का पालन हुआ और उन साधुओं को ले जाकर कारागार में डाल दिया गया। तो महाराज ने हेमलता से कहा, बेटी हेमलता, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न सिर्फ अपने पिता को सजा से बचाया, बल्कि पूरे नगर को भी चोरों के गिरोह से बचा लिया। हम इसी समय तुम्हारे पिता को मुक्त करते हैं और तुम्हें इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा करते हैं। हेमलता की समझदारी और सूझबूझ से चोरों का पर्दाफाश हो गया और अब गांव के लोग बड़े ही सुखपूर्वक चैन से रहने लगे। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। फूलपुर नामक गांव में धर्म नाम का एक आदमी रहता था। वे दुनिया में अकेला ही था। उसका कोई परिवार ना था, ना कोई रिश्तेदार था। वे गांव में ही छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा किया करता था। जब कभी मन करता तो काम करता, वरना आराम ही करता रहता था। गांव के लोग भी हैरान थे कि आखिर इसकी गुजर बसर कैसे चलती है, परंतु असल बात किसी को मालूम ना थी। और असल बात ये थी कि वे एक चोर था। वे रात के अंधेरे में निकलता और आसपास के गांव में जाकर छोटी मोटी चोरियां किया करता था। उसने कभी भी अपने गांव में चोरी नहीं की थी, जिसके कारण गांव वालों पर उस पर कभी शक नहीं होता। एक दिन धर्मू ने सोचा कि इस तरह से वे आखिर कब तक छोटी मोटी चोरियां करके अपना काम चलाता रहेगा।
अगर उसे आराम से जीवन बिताना है तो कोई बड़ा हाथ मारना होगा। यही सोचकर उसने फैसला कर लिया कि वे राजमहल में चोरी करेगा। फिर उसने अपने घर को बंद किया और राज्य की राजधानी की तरफ चल पड़ा। 2 दिन के लंबे सफर के बाद वे राजधानी में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने राजमहल के बारे में लोगों से पूछा कि राजमहल का पता कहाँ है। राजमहल का पता करने के बाद वे कुछ दिनों तक महल के आसपास मंडराता रहा। उसने ये जान लिया कि किस किस जगह पर सिपाही पहरा देते हैं, कौन सा रास्ता महल के अंदर जाने और भागने के लिए आसान है। रस्सियों के सहारे दीवार फांदकर वे पहले से ही माहिर था। और फिर जब सर्दियों का मौसम आया तो एक ठंडी रात में वे महल में चोरी करने के इरादे से घुस गया। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि महल के सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम की नींद सो रहे थे। महल के पहरेदार भी नींद की आगोश में जा चुके थे। चोर महल में छुपते छुपाते जब चोरी करने के इरादे से घुस रहा था, तभी वे राजा और रानी के कमरे के आगे से गुजरा। कमरे से राजा और रानी के बात करने की आवाज आ रही थी। धर्मू चोर वहीं पर रुक गया और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। राजा अपनी पत्नी से कह रहा था कि हमारी एक ही बेटी है और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी राजघराने में नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी से करूं जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला, नेक दिल और दयावान हो। वे हमेशा लोगों की भलाई के काम करता हो, जिसे इस दीन दुनिया की दौलत से कोई सरोकार ना हो। वे लोगों के दुख दर्द में शरीक होता हो और किसी को तकलीफ ना पहुंचाता हो। राजा अपनी पत्नी से ये सब बातें कर ही रहा था और दूसरी तरफ धर्मू चोर कान लगाकर ये सब बातें सुन रहा था। इसी दौरान धर्मू के दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं कोई ऐसा तरीका अपनाऊं कि राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं ये सारी बातें जान ही चुका हूँ कि राजा को अपने दामाद में क्या क्या खूबियाँ चाहिए। धर्मू वहाँ से चोरी किए बिना ही निकल गया और अपने ठिकाने पर पहुंचकर एक योजना बनाने में लग गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं रूप बदलकर एक बहरूपिया बन जाऊं और कुछ ऐसा भेष धारण करूं जिससे मुझे राजा की बेटी से शादी करने में आसानी रहे। कुछ ऐसा नाटक रचना होगा कि मैं राजा की सभी शर्तों पर खरा उतरूं और राजा खुद अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। इसी तरह से इस चोरी चकारी की जिंदगी से मेरी जान छूट जाएगी और बाकी की जिंदगी मैं किसी राजा की तरह ऐशो आराम से गुजार सकूंगा। उस रात धर्मू सो ना सका। वह सारी योजना ही बनाता रहा कि किस तरह से वे राजा को धोखा देगा और राजा अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। अब राजा को कोई बेटा तो है ही नहीं, इस तरह से राजा का काज भी मुझे मिल जाएगा। फिर धर्मू चोर ने यह फैसला कर लिया कि वह अब चोरी नहीं करेगा और एक ऐसे इंसान बनने का नाटक करेगा जो लोगों की भलाई करेगा। इस तरह का स्वांग करने के लिए वे कहीं पर डेरा डाल लेता हूँ, तभी राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे करेगा और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। सारी रात धर्मू चोर इस बारे में सोचता रहा कि कौन सा तरीका अपना जाए कि मैं राजा की सारी उम्मीदों पर खरा उतर जाऊं, फिर राजा मुझे अपना दामाद बना ले। यही सोचते सोचते वे सपनों की दुनिया में चला गया। अगली सुबह धर्मू चोर उठा और नगर के नज़दीक ही एक जंगल में चला गया। अपनी योजना के अनुसार उसने वहाँ एक कुटिया बना ली जिसमें वे रहने लगा। धर्मू चोर ने ऐसी जिंदगी इसलिए चुनी थी ताकि वे अपनी इच्छा को पूरी कर सके। अब वे वहीं पर रहने लगा। वे अक्सर वहाँ पर भगवान का भजन किया करता था। उस जंगल में आने वाले शिकारी या दूसरे लोग जब उस कुटिया में एक आदमी को भगवान का भजन करते देखते तो उससे बहुत ही प्रभावित होते थे। वे लोग शहर जाकर उसकी बातें करते। इस तरह से धीरे धीरे उस चोर की ख्याति पूरे नगर में फैलने लगी। ये खबर राजा तक भी जा पहुंची कि जंगल में एक आदमी बहुत ही नेक है और लोगों की भलाई करने वाला है। वे वहाँ से आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाता है, भूखों को खाना खिलाता है। वे दुनिया वालों से दूर अपनी अलग ही दुनिया बसाकर बैठा है।
राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को उस आदमी की खबर लेने के लिए भेज दिया। सिपाही जब लौटकर आए तो उन्होंने राजा को सारी बात बतला दी। वे कहने लगे कि उस कुटिया में मौजूद जो आदमी है वे हर वक्त भगवान की भक्ति में लगा रहता है, आने जाने वाले मुसाफिरों को खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, उनकी सेवा करता है। राजा ने जब ये सारी बातें सुनी तो वे अपनी पत्नी के पास गए और उन्हें सब बातें बताने लगे कि नगर के पास मौजूद जंगल में एक ऐसा आदमी रहता है जो बहुत ही नेक और लोगों की भलाई करने वाला है। वह मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरता है, वह पूरा खरा उतरता है। मुझे ऐसा ही आदमी की तलाश थी जिसे मैं अपना दामाद बना सकूं। रानी ने कहा, अगर ऐसा आदमी मिल ही गया है तो अब देर क्यों करनी? कहीं ऐसा ना हो कि वे आदमी कहीं दूसरी जगह पर चला जाए। आप ये सुनहरा मौका हाथ से ना जाने दें। संदेशा जल्द से जल्द उस आदमी तक पहुंचा दें। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री को अपनी इच्छा जताते हुए राजा ने कहा, मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे आदमी से की जाए जो बहुत ही नेक दिल और लोगों की भलाई करने वाला हो। वह ईश्वर की भक्ति करता हो, साथ लोगों की सेवा करने की भावना उसमें हो, क्योंकि मेरे बाद मेरे राज्य की प्रजा की सेवा भी वही करेगा। आप ईश्वर की कृपा देखिए कि मुझे एक ऐसा आदमी मिल भी गया है। वे जंगल के बाहर कुटिया बनाकर रहता है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके पास जाओ और मेरी इच्छा आप उसके सामने प्रकट करो। राजा का आदेश पाकर मंत्री जी जंगल की तरफ रवाना हो गए। जब मंत्री जी जंगल में बनी हुई उस कुटिया में पहुंचे तो उनकी नज़र धर्मूचोर पर पड़ गई। धर्मूचोर उस समय भी भगवान के भजन और भक्ति में लगा हुआ था। मंत्री काफी देर तक उसे देखता रहा कि वे किस तरह से भगवान की भक्ति में लीन है। बहुत देर के बाद चोर ने मंत्री से वहां पर आने का कारण पूछा। मंत्री ने कहा, मैं आपके पास राजा का एक संदेशा लेकर आया हूँ। हमारे महाराजा की एक बेटी है जिसकी शादी वे किसी ऐसे आदमी से करना चाहते हैं जो नेक हो, दूसरों की भलाई करने वाला हो और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखता हो। इसीलिए जब राजा ने आपके बारे में सुना तो मुझे आपके पास भेज दिया है कि आप राजा की बेटी से शादी कर लें। धर्मू चोर ने जब ये सुना तो कुछ देर के लिए वे बिल्कुल चुप हो गया। असल बात तो ये थी कि चोर ने ये रूप इसलिए बना रखा था कि वे दिन रात ईश्वर की भक्ति में इसलिए लगा था कि वे राजा का दामाद बन सके। दूसरों की भलाई, नेकी, भगवान का भजन वे सब इसीलिए करता था ताकि उसकी इच्छा पूरी हो सके। और आज वे दिन भी आ गया था क्योंकि राजा ने खुद अपनी बेटी की शादी उससे करवाने के लिए मंत्री को भेजा था। आज उसे राजा की सारी दौलत और आराम मिलने का दिन था। मगर वे राजा का ये संदेशा सुनकर खुश नहीं हुआ। उसके दिल को राहत नहीं मिली। उसने मंत्री से कहा, ज़रा रुकिए मंत्री जी, अब मैं आपको अपनी असलियत बताना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं एक चोर हूँ। चोरी मेरा पेशा है। एक रात चोरी की नीयत से मैं राजा के महल में गया था। तब मैंने राजा और रानी के बीच में होने वाली सारी बातचीत को सुन लिया था। इसके बाद मैंने ये योजना बनाई कि क्यों ना मैं चोरी का काम छोड़कर एक नेक दिल, ईश्वर की भक्ति करने वाला और लोगों की भलाई करने वाला इंसान बनने का नाटक करूं, ताकि राजा मुझे अपना दामाद बना ले और फिर मेरी जिंदगी आराम से कट सके। बस मैं अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए इस जंगल में कुटिया बनाकर ईश्वर की भक्ति और लोगों की भलाई का काम करने लगा। आते जाते मुसाफिरों को खाना खिलाना, उन्हें पानी पिलाना, जिससे कि मेरे अच्छे काम के बारे में राजा को पता चल सके। मेरी ये अच्छाई राजा के कानों तक पहुँचे और वह मुझे अपना दामाद बना ली। और देखिए, मैं आज अपनी योजना में सफल भी हो गया हूँ और आज आप राजा का संदेशा लेकर मेरे पास आए भी हैं। ये मेरी मंशा भी थी। लेकिन अब आप जाकर महाराज को कह दीजिए कि मुझे उनका ये संदेशा मंजूर नहीं है। मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ।
मंत्री जी उसकी बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। कहने लगे, अब जब तुम्हारी ये इच्छा पूरी होने जा रही है तो तुम मना क्यों कर रहे हो? तब धर्मू चोर ने कहा, मैंने ये सारा नाटक अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए रचा था, लेकिन जब मैं दुनिया से दूर इस जंगल में ईश्वर की भक्ति करने में लग गया और लोगों की भलाई का काम करने में लग गया, तब सचमुच मुझे इन सब में बहुत ही शांति का अनुभव होने लगा। मेरे मन को सुकून और आराम मिलने लगा। इसीलिए अब मैं दोबारा उस दुनिया के करीब नहीं जाना चाहता हूँ जो एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाली चीज़ है। एक दिन हम सभी से ये चीज़ छीन ली जाएगी। ऐसी दुनिया की इच्छा अब मुझे नहीं रही। मुझे अब धन दौलत ऐशो आराम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मंत्री उसकी बात को सुनकर वापस महल में पहुंच गया। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा मंत्री की बात को सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ और साथ ही साथ उस चोर की सच्चाई और उसके व्यवहार से बड़ा प्रभावित भी हुआ। राजा कहने लगा, अगर वे चाहता तो अपनी असलियत छुपाकर मेरी बेटी से शादी करके राजा बन सकता था। मुझे भी इसी तरह के दामाद की इच्छा थी। अगले दिन राजा अपनी पत्नी के साथ जंगल में गया और वहाँ पर चोर की कुटिया में पहुँच गया। कुटिया में पहुँचकर राजा ने कहा, तुमने जो मेरी बात सुनी थी वह बिल्कुल सच्ची थी। तुम मेरी यहाँ पर चोरी की नीयत से मेरे महल में आए थे, परंतु आज की सच्चाई यही है कि तुम सचमुच एक नेक, लोगों की भलाई और ईश्वर की भक्ति करने वाले इंसान बन चुके हो। मुझे ऐसे दामाद की तलाश थी। तुम अब इनकार मत करो और मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि ईश्वर की भी यही इच्छा है। इसीलिए तुम एक चोर से नेक इंसान बने हो। इसी तरह से समझा बुझाकर राजा ने उसे लेकर महल में लौट आया और फिर बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी। धर्मू चोर अब पूरी तरीके से बदल चुका था। वे राजमहल में आने के बाद भी भक्ति करता, लोगों की भलाई करता और सचमुच वह एक ही बहुत ही अच्छा राजा साबित हुआ, क्योंकि वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के कार्यों में लगा रहता था। प्रजा भी ऐसा दयालु और भला राजा पाकर बहुत ही खुश थी। उसने आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्णा।